गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1/2 है, 1/4, ये सारे फ्रैक्शन है। देखिए फ्रैक्शन जो वो टू टाइप के होते हैं, प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर मीन्स जिसका जो वो न्यूमिनेटर छोटा हो, इम्प्रॉपर मीन्स जिसका न्यूमिनेटर जो वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 है, तो 1 ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमिनेटर जो वो यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर जो वो 2 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको जो वो कैसे चेंज करना है हमने डेसिमल में, पॉइंट में जो वो इसको कैसे लिखना है, तो वो आज हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट देखेंगे, डेसिमल में आपको दिया होगा और आपने फ्रैक्शन में जो वो इसको लिखना है। ठीक है, तो अगर एक जो वो आपको समझ आ गया तो दूसरा भी जो समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1/2। तो जो फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा, ठीक है, जो भी आपका मेथड है वो ये है कि उसमें सबसे पहले तो आपने जैसे 1/2 है, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर को जब वो डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो न्यूमिनेटर जब 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो हमेशा ही आपने ऐसे करना है। जो भी आपका न्यूमिनेटर होगा उसको जब आप डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से। अब आपने ऐसे क्वेश्चन शायद पहले नहीं किए होंगे कि वहां पे जो वो न्यूमिनेटर बड़ा होता था, ठीक है, सॉरी, जो डिवाइडेंट होता था वो बड़ा होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है, मतलब कि डिवाइडेंट जो वो छोटा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को जो वो कैसे हम लोग चेंज करते हैं वो आज हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि 1 को जो आप डिवाइड करिए 2 से, तो मैंने कर दिया डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे 1 तो छोटा है, 1 छोटा है, तो आपको पता है कि जैसे 1 है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि 1 जहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये वहां पे आप पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट नहीं होता है वहां पे आप पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास जो वो एक 2.5 है प्लस 22 है, तो इन दोनों नंबरों को प्लस करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 22 है इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन 2.5 में डेसिमल है। जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना पड़ेगा। तो 22 के साथ जब वो डेसिमल नहीं है तो आगे हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में जो वो आप देख सकते हैं 1 के साथ जो वो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा सकता हूँ। जैसे मैंने डेसिमल लगाया तो आप यहाँ पर भी डेसिमल लगाइए क्वेश्चन में। ठीक है, डेसिमल को यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेंट एंड द क्वोशिएंट। ठीक है, इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेंट एंड द क्वोशिएंट। ठीक है, सेकंड स्टेप ये रहेगा आपका। अगर जो वो आपका न्यूमिनेटर जो वो छोटा है, मतलब डिवाइडेंट जो वो छोटा है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लिया, ठीक है, आपको पता है पॉइंट के से पहले जो वो आप 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी 0 लगाइए। ठीक है, मतलब कि 0 हमने लगा ली। अब जो वो 10 बन चुका है, अब आप जो वो देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे आपने 1 जो वो छोटा था, मतलब कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 1 से भी छोटा होगा, तो कि डेसिमल में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। 0 से भी छोटा हो गया, 0 पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे आपने 0 लगा ली, 0 पॉइंट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आपने 0 लगाई, 10 बन चुका है। आपने जैसे यहाँ पे 0 लगाई तो यहाँ पे डेसिमल लगा लिया। ठीक है, तो अब जो वो 2 का टेबल पढ़ना है 10 तक, तो 5 2 10 होता है, सिंपल सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक जो वो आप करेंगे। वैसे आपका यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, वहाँ पे 0 आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको अगली क्लासेस में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे जो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी चलता रहेगा डिवाइड। ठीक है, वो खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, या रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो सॉल्व हो चुका है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि हमने जो वो 0.5 इसको चेंज कर दिया, 1/2 को 0.5 आप लिख सकते हैं। तो ऐसे जो वो आपने चेंज करना है सभी क्वेश्चन को। जैसे 1/25 है, देखिए इसको, जैसे मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 25। अब आपको पता है कि डेसिमल लगाया, यहाँ पे भी डेसिमल लगा लिया, 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एक 0 मैंने रखी यहाँ पे, जब एक 0 यहाँ पे रखी तब तो ये छोटा है। ठीक है, अभी भी छोटा है, तो आप क्या करिए, एक 0 और लगाना पड़ेगी, तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक 0 रख ली और यहाँ पे भी 0 रख ली और। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 100। ठीक है, तो 100 रखा, 100 बन गया, तो 25 4 जाओ जो वो 100 होता है, तो 4 यहाँ पे आ गया, बाकी 100 यहाँ पे आ गया। सॉल्व हो गया, 100 में से 100 माइनस हुआ 0। तो आंसर आ गया हमारा, जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्यूशन, जो वो आपका आंसर होगा 0.04 इज द आंसर। किसका? 1/25 का। तो इस तरह से आपने करने हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो इसको आप इम्प्रॉपर में पहले चेंज करिए। जैसे 18 5 जा, ठीक है, फिर जो वो प्लस करना है 3, फिर यहाँ पे जो वो एक फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा, फिर आपने वैसे ही उसको भी डिवाइड करना है।
जैसे एक यहाँ पे 37/40 है, तो 37 को डिवाइड करना है 40 से। अब 40 बड़ा है तो डेसिमल लगाइए, डेसिमल यहाँ पे भी लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगी। अब जो 40 का टेबल आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपने वैसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको जो वो कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब आपने जो वो फ्रैक्शन में इसको लिखना है। तो इसको जो वो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे 0.3 है, तो आप डेसिमल हटाइए पहले। डेसिमल जैसे हटेगा नीचे जो वो 10 आ जाएगा, या तो 100 आ जाएगा, या तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 है, तो 3 ऊपर लिखा मैंने। देखिए डेसिमल को जो वो हटाने का तरीका ये है कि जैसे आपने डेसिमल है, तो डेसिमल की जगह नीचे 1 लगा लिया। डेसिमल के आगे जितने डिजिट हैं, जैसे 3 है, एक ही डिजिट है, एक चीज लगाइए, सिंपल है, ठीक है। 3/10 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। एक और देखिए, जैसे 0.6 है, तो हमने 6 लिखा ऊपर, ठीक है। ऊपर जो भी नंबर होंगे वो आपने सभी लिखने हैं, बस आपने डेसिमल यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से डेसिमल हटाया आपने। देखिए ऊपर सारे नंबर लिखने हैं, तो आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे 0 भी है, तो 0 हम लिख सकते हैं, 06 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 0 का जो वो इस नंबर से पहले कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 06 का मतलब 6 ही है, 06 का मतलब 6 ही है, तो इसलिए हम लोग 6 लिखेंगे। लेकिन अगर आगे 0 है तब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 अपॉन, तो यहाँ पे भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब एक 0, मतलब कि 10, 6/10। तो सभी क्वेश्चन को आपने ऐसे, अच्छा यहाँ पे जो वो देखिए 6/10 आ रहा है, इसको आप जो वो सिंपल मतलब कि सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व भी आप आगे कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो आपको पता है कि 6 और 10 जो वो कट जाएंगे, ठीक है। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, और 5 2 जा 10 होता है। 3/5 इज द एग्जैक्ट, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। जैसे 35 है, 35 अपॉन में है 1 लगाएं पहले, ठीक है। दो डिजिट है 3 और 5, तो 2 जीरो लगाएं यहाँ पे। 35/100। अब 35/100 यहाँ पे इसको जो वो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो वो 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो क्यों ना पहले 5 से कर लेते हैं। तो कितने 5 जा जो वो 35 होता है, 7 5 जा, ठीक है। 7 5 जा 35, यस। तो 7 यहाँ पे लिखा मैंने। देखिए जिस टेबल में दोनों आ रहे हैं वो मतलब कॉमन ले लिया आपने, वो कट कट गया ऊपर ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे 7 आ गया। 5 के टेबल में जो वो 10 भी, सॉरी 100 भी आता है, तो 20 आ जाएगा। 25 जब वो 100 होता है, 7/20 जब वो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर 7 बचा, नीचे 20 बचा, 7/20, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब इसको करना है, सभी क्वेश्चन करने। जैसे 4.8 है, तो 48 आपने लिखा, डेसिमल आप नहीं लगाओगे। जब आप नीचे सॉल्व कर दिया, 100 या 10 लिख दिया, तो डेसिमल आप बिल्कुल भी कभी भी नहीं लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो वो 10 आ जाएगा, फिर इसको आप काट सकते हैं आगे। जैसे आपको पता है कि 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 से चेक करने का तरीका है कि लास्ट वाला दिखना है आपने। जैसे 8 है और 0 है, तो 8 0 या 2 4 6 जो भी आए, ठीक है, वो जो वो मतलब कि जो 2 के टेबल में आते हैं, वो जो अगर आपके यूनिट डिजिट आपके वंस डिजिट पर आए, तो आपका जो वो 2 के टेबल में आता है, मतलब कि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। 0 भी हो, तो 5 2 जा जो वो 10 होता है। यहाँ पे 24, यस 24, 2 जा 48 होता है। तो यहाँ पे आगे 24/5 जो वो हमारा आंसर आ चुका है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी है, जैसे 70, ठीक है। तो आप इनको जो वो 76 to 5 अपॉन में आ जाएगा 1000। तो आप चाहो तो यहाँ तक की इसको कर लें, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको आप काट के जो वो ट्राई करिएगा, ठीक है। ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा तो मुझे आप पूछिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।